तो भाई बच्चे फिर एक साल बीता। फिर बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। आईआईटी के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक्स भी लाए, बहुत अच्छे नंबर भी लाए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने आइजर के लिए तो रजिस्टर किया, क्योंकि आइजर की काउंसलिंग जो है वो आइजर अपने पोर्टल्स के थ्रू कराता है, उसके लिए कुछ सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आईआईटी के स्कोर कार्ड के थ्रू दूसरे कॉलेज अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे होते हैं, उनके लिए आपको सेपरेटली प्री रजिस्टर करना पड़ता है और अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होता है, जो कि कई सारे बच्चे मिस कर गए इस साल भी। तो उसके चलते वो उन कॉलेजेस में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है डिस्पाइट ऑफ स्कोरिंग वेरी गुड नंबर्स इन आईआईटी एग्जाम। मैं अब ये वीडियो इसलिए आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न हूं कि अगले साल जो ये बच्चे हैं 12th क्लास के, ये बोर्ड्स के बाद जाएंगे आईआईटी के लिए, सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे और बाकी सारी चीजें एग्जाम खत्म होने के बाद सोच के अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब आईआईटी का रिजल्ट आएगा तो वो आइजर में तो जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आइजर अपनी काउंसलिंग सेपरेटली कराता है। बट वो दूसरे कॉलेजेस जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईईएसटी या आईएससी बैंगलोर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन या काउंसलिंग करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्री रजिस्टर नहीं किया होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आईआईटी के स्कोर कार्ड के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं अदर देन आइजर्स, और क्या आपको उसके लिए सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आइजर्स की, जो कि हमें पता है आईआईटी एग्जाम के थ्रू हमें 7 आइजर्स में से किसी में भी जाने का मौका मिलता है एज पर द स्कोर एंड रैंक। तो आइजर का जब आपका एग्जाम होता है आईआईटी, उसके बाद आपकी रैंक आती है। उसके बाद इसकी काउंसलिंग प्रोसेस आइजर की ही वेबसाइट से, यानी कि aizeradmission.in के थ्रू शुरू हो जाती है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन के बाद वही सारी चीजें जैसे कि अपना स्कोर कार्ड एंड बाकी सारी चीजें अपडेट करनी होती है ना। और उसके बाद ये काउंसलिंग अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है सातों आइजर की, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है एज पर योर रैंक एंड चॉइस। आपको आपका कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके मन मुताबिक आइजर नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अपना मिला हुआ आइजर फ्रीज यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया होता है। ओके, तो ये वाली चीज आइजर के लिए होती है, जो कि सबसे सिंपल है। बट आईआईटी के थ्रू आपको दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है। जैसे सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आता है आईएससी बैंगलोर का। अब इसमें एक चीज ये होती है कि इसकी जो काउंसलिंग है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब आइजर की साइट पे इसकी काउंसलिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आईएससी की अपनी साइट पे आपको सबसे पहले प्री रजिस्टर करना होता है। बिफोर द आईआईटी एग्जाम ही इसका एप्लीकेशन लिंक खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो आपको वहां पे प्री रजिस्टर करना होता है, अप्लाई करना होता है, और एग्जाम होने के बाद आपका जब रिजल्ट या स्कोर कार्ड आता है तो आपको वो चीज अपडेट करनी होती है। वो भी विद इन 2-3 डेज का आपको टाइम मिलता है आफ्टर रिजल्ट ऑफ आईआईटी कम्स। ठीक है, अगर आप वो चीज टाइमली अपडेट कर देते हैं तो आपका जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, अगर आप अ, उस कट ऑफ से ऊपर हैं, तो फिर आप बिल्कुल आपको आईएससी की एक सीट मिल जाती है। अदरवाइज फिर वो आगे के राउंड में चली जाती है। और मैं एक और बात बता दूं कि आईएससी की ज्यादा काउंसलिंग नहीं होती है। जैसे आइजर जो है वो 6-7-8 राउंड ऑफ काउंसलिंग भी रन करते हैं, लेकिन ये 1 या 2 राउंड में ही क्लोज कर देता है अपनी एंट्री। चलो नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अगर मैं आईएससी की बात कर रहा हूं तो ये चीज बिल्कुल बताना जस्टिफाइड है कि सायास्ट्रा इन कोलैबोरेशन विद आईएससी बैंगलोर का बायोलॉजी क्लब लेके आया है आपके लिए यंग साइंटिस्ट चैलेंज, जो कि 9th to 12th क्लास के बच्चों के लिए रखा गया था। बट अब इसमें ड्रॉपर्स भी एप्लीकेबल या एलिजिबल हो गए हैं। तो अगर आप साइंस को लेके पैशनेट हैं और आप आईएससी बैंगलोर के कैंपस में जाना चाहते हैं और प्राइज जीतना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर आप विजेता घोषित होते हैं तो आपको आईएससी जाने का मौका मिलेगा और आपको फेलिसिटेट भी किया जाएगा इन द कैंपस ऑफ आईएससी अलोंग विद सम कैश प्राइज भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दिया है। रजिस्ट्रेशन की फी
ओनली 150 रुपीज है। तो बच्चे वेट किस चीज से कर रहे हो? अगर आप साइंस को लेकर पैशनेट हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम आईआईटी मद्रास की, जो कि अपने बीटेक कोर्सेज के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन ये बीएस कोर्सेज भी ऑफर करता है, जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं थ्रू आईआईटी एग्जाम। बट एग्जाम देना ही सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं है, आपको इसके लिए प्री रजिस्टर करना पड़ता है बिफोर इवन आईआईटी एग्जाम इज डन। और इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन है वो आपको लगभग मार्च अप्रैल या मई के टाइम पे ही शुरू हो जाती है। ओके, तो आप अगले साल जब अपनी 12th का बोर्ड दे रहे होगे ना, तो उस टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहना बोर्ड्स के बाद, क्योंकि मार्च अप्रैल के टाइम पे ही इसका भी एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। ओके, तो ये चीज बिल्कुल याद रखना क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं। चलो नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करता हूँ आईआईटी गुवाहाटी की, सिमिलर प्रोसीजर है जस्ट लाइक आईआईटी मद्रास। आपको इसके लिए भी प्री रजिस्टर करना पड़ेगा, आईआईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आईआईटी एग्जाम जब खत्म होगा तो आपको अपना स्कोर कार्ड वगैरह अपडेट करना होगा इनकी साइट पे जाके, और अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छी रैंक है, तो आप बिल्कुल आपकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब ये जो आईआईटीज हैं जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अपने कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, ये कोर्स इंटीग्रेटेड बीएसएमएस या बीटेक का नहीं है, ये बैचलर्स कोर्स है जो कि 4 इयर्स का होता है। ओके, इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। चलिए अब चलते हैं आगे। बट इस साल से ये जो कॉलेज है आईएससीएस, ये एडमिशन ले रहा है थ्रू द स्कोर्स एंड रैंक्स ऑफ आईआईटी एग्जाम। तो आईआईटी अगर आप दे रहे हैं तो आपको पहले से ही इसके लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा, और इसका रजिस्ट्रेशन तो काफी पहले शुरू हो गया था, आई गेस ये मार्च में ही शुरू हो गया था। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, अगले साल 2027 की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आपको हो सकता है इसका स्कोर कार्ड या रैंक जो भी है वो अपडेट करनी है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट नहीं मानना है, क्योंकि इसके बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड भी रखा जाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपका क्यूमुलेटिव वो स्कोर ऐड होगा, और आपको फिर फाइनल कॉल आएगी कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आईआईईएसटी शिवपुर की, जो कि अपनी सीट्स 2026 से पहले तक जेई के स्कोर्स के थ्रू फिल करता था, लेकिन इस साल से वो अपनी हाफ ऑफ द सीट्स, जहां तक मुझे आइडिया है 40 से 50 सीट्स है इस कॉलेज की, इसमें से 20 से 25 सीट्स ये इस साल जेई के स्कोर से भर रहा है, और 20 से 25 सीट्स ये अपना आईआईटी के स्कोर्स के थ्रू भर रहा है, आईआईटी एग्जाम के रैंक्स के थ्रू फिल कर रहा है। अब इस कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है थ्रू आईआईटी, तो आपको इसके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके। और इस साल क्योंकि इसका फर्स्ट ईयर है तो हम बोल नहीं सकते हैं, बट इस साल इसका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये आफ्टर योर आईआईटी का रिजल्ट शुरू हुई थी, और ये मिड जुलाई तक चल रही थी। ओके, तो इस साल इसका फर्स्ट ईयर है तो हम इसको पिन पॉइंट नहीं मान सकते हैं, बट स्टिल मिड जुलाई तक इसका प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है। ओके, अब चलते हैं आगे। ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि अगले साल आप अपनी लापरवाही की वजह से बिल्कुल ऐसे ना हो जाओ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है बट आप किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पुख्ता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास आईआईटी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तो होना ही चाहिए, अगर आप अगले साल एग्जाम देंगे तो बिल्कुल आपके पास होगा। दूसरा होगा क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें भी होंगी आपके पास, होनी ही चाहिए। 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने लेट्स से ओबीसी या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फिल किया है तो आपके पास वैलिड कास्ट या जो भी सर्टिफिकेट है ना, एक्वायर्ड रिक्वायर्ड है, वो आपको आपके पास होना चाहिए, और जो भी उसकी वैलिडिटी है वो उस टाइम की होनी चाहिए जो इनकी वेबसाइट पे है। तो ये एलिजिबल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 से 10 साल पुराना अपना कार्ड लेके घूम रहे हैं, तो ये अपडेट करके बिल्कुल रखिएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, ठीक है, फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको अपने काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, अब चलते हैं आगे। तो अब बच्चे, अगर आप इस साल 12th में हैं और अगले साल यानी कि 2027 में ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई साहब आईआईटी एग्जाम तो मुझे देना ही है, आइजर जाना या 7 आइजर्स में से किसी एक आइजर जाना तो आपका सपना होना ही चाहिए, बट
इन सभी कॉलेजेस में अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना ही करना ज़रूरी है और मार्च में बोर्ड्स का जो सिरदर्द है वो लेके बैठना, बट उसके साथ-साथ इनके लिए भी सेपरेटली रजिस्टर देना ताकि आपको आगे जाके मई जून के टाइम पे रिग्रेट ना करना पड़े। ओके, तो बच्चे अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आप रिसर्च में जाना चाहते हैं जिसके लिए आप आईआईटी और नेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको अगर गाइडेंस चाहिए और आपको ये चाहिए कि कोई आपको पढ़ा दे ऑनलाइन, तो आप हमारे विक्रम बैच में जुड़ सकते हैं क्योंकि इस बैच में हम क्लास 12th के बच्चों को आईआईटी एंड नेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो बच्चे वेट किस चीज का कर रहे हैं? आइए पढ़िए और अगले साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट यानी कि आइजर, नाइजर, सीबीएस, आईआईईएसटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी या आईएससी बैंगलोर जाइए। ऑल द बेस्ट।